तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो ओवर थिंकिंग के लूप में हमेशा फंसे रहो, या फिर जो मैं बोलता हूँ एक बार ट्राई करके देखो। कुछ करना ना करने से हमेशा बेहतर होता है, ये बात आपको ही पता है। तुम्हारे साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, तुम कहीं बैठे हो और अचानक से दुनिया भर की बातें तुम्हारे दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। वो पास्ट की या फ्यूचर की डजंट मैटर। अनफॉर्चुनेटली तुम ओवर थिंकिंग में फंस चुके हो। बट मैं सिर्फ आपके 4 मिनट लूंगा और आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में मदद करूंगा। ना जाने कितनी बार हम अपनी करीबी चीजों को सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से खो देते हैं। रात को सोने से पहले हमेशा वही थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। ये ऐसी बीमारी है जो हमें अंदर से खोखला कर देती है, इवन हमारी बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी को भी खत्म कर देती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद आप इस पर कंट्रोल कर सकते हो, ये सुनने में मजाक लगता है बट साइंस है। आई होप दैट एवरीथिंग इज वेल विद यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अफ़ान भाई। सोचना जरूरी है बट ओवर थिंकिंग एक पॉइजन है। अगर आप ये 3 साइंटिफिक सॉल्यूशन अप्लाई करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आप अपनी ओवर थिंकिंग को खत्म कर दोगे। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, फियर सेंटर ओवर एक्टिव हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पार्ट होता है जो शट डाउन हो जाता है। इसलिए ओवर थिंकिंग में आपको लगता है कि मैं स्टक हूँ। अगर आसान शब्दों में कहूँ, ओवर थिंकिंग एक मेंटल ट्रेडमिल है। आप भाग रहे हो, एनर्जी वेस्ट करते हो, लेकिन आप एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ते हो। ओवर थिंकिंग कोई परमानेंट डिसीज नहीं है, ये एक आदत है जिसको हम खुद पालते हैं और किसी भी आदत को इजीली छोड़ा जा सकता है। 90% लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। हमारे 47% थॉट्स प्रेजेंट में नहीं होते हैं। या तो हम पास्ट में अटके होते हैं या फिर फ्यूचर की टेंशन होती है। रिजल्ट स्ट्रेस हार्मोन्स जिसको कोर्टिजोल बोलते हैं वो बढ़ जाता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और सच कहूँ तो कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। एक सिंपल थॉट आपका पूरा मूड, हेल्थ और डिसीजन मेकिंग खराब कर सकता है। ओवर थिंकिंग क्यों है? अगर पास्ट की वजह से है तो पास्ट तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, बट पास्ट से कुछ तो सीख सकते हैं। अगर फ्यूचर की टेंशन है, अगर आज बेहतर करोगे तो फ्यूचर भी बेहतर होगा ना। सॉल्यूशन भी बताऊंगा बट मैं आपको पहले ऐसे मिथ बताना चाहता हूँ जो आपको मिसगाइड करते हैं। पहला मिथ, लोगों को लगता है कि ओवर थिंकिंग का मतलब मैं इंटेलिजेंट हूँ, बट फैक्ट ये है, आइंस्टाइन ने कहा था ए क्लियर माइंड सॉल्व्स मोर प्रॉब्लम देन अ बिजी माइंड। अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो इंटेलिजेंट हो या नहीं। दूसरा मिथ, ज्यादा सोचने से गलतियां कम होती है, बट फैक्ट ये है ज्यादा सोचने वाले लोग डिसीजन डिले करते हैं और ज्यादा रिग्रेट फील करते हैं। यकीन नहीं है? अपने घर में अपनी बहन और मम्मी को देखना, एक सामान खरीदने के लिए घंटों लगा देती है, फिर घर आने के बाद घंटों पछताती है कि इससे बेटर तो पहले वाला था। तीसरा मिथ, ओवर थिंकिंग मेरी आदत है, मैं चेंज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, बट फैक्ट ये ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, मतलब ट्रेनिंग पॉसिबल है। जैसे आपकी बॉडी वर्कआउट से चेंज हो सकती है, वैसे ही ब्रेन भी रिवायर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ओवर थिंकिंग कोर्टिसोल लेवल बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है। ओवर थिंकिंग सिर्फ एक थॉट है, ये आपकी हेल्थ और फ्यूचर दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अपने दिमाग को मोबाइल समझो। दिन भर में तुम्हारे माइंड में 1000 स्क्रीनशॉट्स और बैकग्राउंड एप्स चल रही होती है। कन्वर्सेशंस, वरीज, कल क्या होगा, उसने क्या बोला। जब तुम जर्नलिंग करते हो, मतलब अपने थॉट्स पेपर पर लिखते हो, तो वो ऐसे होता है जैसे तुम अपने फोन की बैकग्राउंड एप्स को क्लोज करते हो। ब्रेन अनलोड हो जाता है, तुम्हें लगता है कि अब दिमाग में रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो थॉट सेफ हो गए पेपर में। क्लियरिटी मिलती है, कंफ्यूजन कम होता है, तुम्हें क्लियरली दिखाई देता है क्या ये रियल प्रॉब्लम थी या बस एक इमेजिनेशन का ड्रामा था। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, रिसर्च बोलती है जर्नलिंग करने से एंजाइटी 20 से 30% तक कम हो जाती है। सेकंड सॉल्यूशन नेवी सील्स यूज करती है हाई स्ट्रेस सिचुएशन में, जिसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीथिंग। रिसर्च कहती है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव करता है। 4 सेकंड ब्रीथ इन करो, फिर 4 सेकंड होल्ड करो, उसके बाद 4 सेकंड ब्रीथ आउट करो, फिर उसके बाद 4 सेकंड होल्ड करो। बस 2 से 3 बार इसको ट्राई करो और दिमाग रिसेट हो जाता है। फिजिकल स्टेट चेंज, सॉल्यूशन 3, मतलब एक्सरसाइज या कॉल्ड स्प्लैश। साइंस कहती है मूवमेंट एंडोर्फिन्स रिलीज करता है और स्ट्रेस हार्मोन कम करता है। जब भी ओवर थिंकिंग आए तो पुशअप्स करो या कोई फिजिकल एक्टिविटी या आइस कोल्ड फेस पर भी ट्राई कर सकते हो। ये सॉल्यूशंस आपको बोरिंग लग सकते हैं बट बिलीव मी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। इन तीनों सॉल्यूशन को दिन में या जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो एटलीस्ट 10 मिनट ट्राई करो और फिर देखना कि आप कैसे ओवर थिंकिंग को खत्म करने लग जाओगे। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है तो आप ये वीडियो उस दोस्त के साथ शेयर करो ताकि वो भी ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सके।